अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से कोरल ड्रा की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे स्पिरल एंड कॉमन शेप्स के बारे में कि इन दोनों को किस तरह हम कोरल ड्रा के अंदर यूज़ में ले सकते हैं। इससे प्रीवियस क्लास के अंदर हमने सीखा था पॉलीगन एंड स्टार टूल के बारे में। तो स्पिरल का शॉर्टकट जो है वो है ए। आप ए प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, देन भी आपका ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ आप यहाँ से टूल मेन्यू में आके यहाँ से इसे स्पिरल को सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा टूल है, लेकिन यहाँ पे आपको बताना ज़रूरी समझा, इसलिए इसके बारे में आज बता रहा हूँ। इसे सिलेक्ट करने के बाद आप ये देखें, माउस के साथ इसको इस तरह ड्रैग करेंगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल या शिफ्ट प्रेस करते हो तो फिर इसकी क्या होती है, एग्जैक्ट शेप ड्रा होगी। इसे थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। तो ये देखिए, ऊपर प्रॉपर्टी बार के अंदर आपको इसकी टू टाइप्स की शेप आएंगी। एक ये देखें तो ये सिमेट्रिकल है एंड लोगरिथम जो है वो सेकंड वाली है। अगर इसे आप सिलेक्ट करके इस तरह ड्रा करेंगे तो ये देखें कुछ ये इस तरह ड्रा होगी। उसके बाद ये देखें तो फर्स्ट पे आए तो यहाँ पे इनके रेवोल्यूशन दी हुई है। इसे अगर आप ज़्यादा करेंगे तो ये अब ज़्यादा की है। ये देखें कुछ इस तरह से, ये आई थिंक कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं। यहाँ से इसे थोड़ा सा हम 20 तक कर लेते हैं, यहाँ तक। इनको डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। तो ये देखें, इस तरह आप इन्हें कम या ज़्यादा करके भी ड्रा करके यूज़ में ले सकते हो। ये देखिए, अगर इन्हें आप इस तरह माउस से मूव करें तो आप देखें कि बहुत ही प्यारी आपको एक एनिमेशन टाइप की चीज़ नज़र आएगी। ये देखें, अच्छा इसके अंदर आप कलर फिल करना चाहें तो वो नहीं होगा इसकी। आप ये, क्योंकि यहाँ पे इनके जो एजेस हैं ये आपस में जॉइन नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे इसमें आउटलाइन फिल कर सकते हो। ये हमने ये आउटलाइन फिल नहीं, ये तो नज़र ही नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ पे हम एक इलिप्स ले लेते हैं कोई, यहाँ तक इसके अंदर हम यहाँ पे कलर फिल कर देते हैं एंड देन अपनी ये स्पिरल जो थी इसे उठा के इसके ऊपर रखते हैं एंड देन इसके अंदर इसे पेज अप करके इसमें यहाँ से हम येलो फिल कर लेते हैं। तो ये देखें, अगर हम नीचे ब्लैक फिल करें तो आई थिंक और भी खूबसूरत नज़र आएगी। ये देखें इस तरह से। यहाँ से इसे आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। उसके अलावा इसमें आई थिंक कोई इतना कुछ नहीं था, सिंपल सा एक टूल है, आप इसको इजली यूज़ में ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये देखें तो अगर इसकी आप ये आउटलाइन ज़्यादा करना चाहो तो वो भी कर सकते हो।
ये हमने इसकी आउटलाइन थोड़ी सी ज़्यादा की है, ये देखें। तो अब मज़ीद खूबसूरत इस तरह करें तो ज़्यादा नज़र आता है। एंड इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अंदर यहाँ पे इसकी जो आउटलाइन है, इसका जो आप स्टाइल है वो भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ये डाटर ले लेते हैं, तो ये देखें फिर कुछ आपको ये इस तरह नज़र आएगी। अगर हम यहाँ पे इससे मज़ीद कुछ शेप बनाते हैं, यहाँ पे इसमें ब्लैक फिल कर देते हैं, यहाँ तक इसे छोटा कर लेते हैं हम। एंड यहाँ से एक इलिप्स लेते हैं, जस्ट इतनी सी। एंड इसे हम इसका जो यहाँ पे एंड इसका जो सेंटर पॉइंट है वो ये रख देते हैं। एंड इसको थोड़ा सा इस तरह मूव करके इसकी कॉपी करने के बाद हम कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, तो ये देखें इस तरह। फिर आई थिंक ये बहुत बुरी बनी है। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के बैकग्राउंड वगैरह आप इससे क्रिएट कर सकते हो, शेप भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो नेक्स्ट टूल जो है वो है हमारा कॉमन शेप्स टूल। ये पहले वाले वर्क को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये देखिए कॉमन शेप टूल के अंदर आप सिलेक्ट करने के बाद ड्रा करते हैं, तो ये देखिए एक शेप ड्रा हुई है। इसमें आप कलर भी फिल कर सकते हो। एंड यहाँ प्रॉपर्टी बार के अंदर आए हैं, तो यहाँ पे आप देखें तो परफेक्ट शेप का आइकन नज़र आएगा। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो देन आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये देखें शेप जो है वो देखने को मिलेंगी। आप वैसे भी इनको खुद से भी बना सकते हो, लेकिन क्या होगा उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई शेप चाहिए तो आप डायरेक्ट यहाँ से पिक करके उसे यूज़ में ले सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ये देखें एरो भी, अगर आप एरो यूज़ करना चाहो तो आप यहाँ से लेके यूज़ कर सकते हो। यहाँ से हम एक हर्ट वाली पिक ड्रा कर लेते हैं। इसकी आउटलाइन हम यहाँ से ज़्यादा भी कर सकते हैं, यहाँ से स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। एक यहाँ से हम एक ये ले लेते हैं, ये देखें। अच्छा यहाँ पे देखें तो फर्स्ट जो शेप हमने ली थी इसके अंदर मैंने एक कलर फिल कर दिया था। यहाँ से अगर आउटलाइन भी इसकी चेंज करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। आई थिंक कलर हम ये ले लेते हैं एंड आउटलाइन, ताकि आपको क्लियर नज़र आए। अब अगर यहाँ पे एक आपको और बात बता दूँ कि अगर आप इनके अंदर कोई इमेज फिल करना चाहो, जैसा कि मैंने आपको आई थिंक इससे प्रीवियस किसी क्लास के अंदर बताया था, पावर क्लिक के थ्रू आप शेप के अंदर इमेज को फिल कर सकते हो। सेम ऐसे ही इन शेप के अंदर भी आप पावर क्लिक को यूज़ में लेते हुए अपनी इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे कोई इमेज इंपोर्ट करते हैं पहले तो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से ये हमने एक इमेज इंपोर्ट की है, लेकिन छोटी है, चलें इसे बड़ा कर लेते हैं। देन आपने क्या करना है,
राइट क्लिक करें इसके ऊपर, तो यहाँ पे देखें तो पावर क्लिप इनसाइड की ऑप्शन आपको नज़र आएगी, इसके ऊपर क्लिक करें। देन मैंने आपको बताया था कि आपने जिस शेप के अंदर अपनी इमेज को इंसर्ट करना है, अगर आप ये देखें मैं उसके सेंटर में क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, आपकी जो इमेज है वो आपकी शेप के अंदर इंसर्ट नहीं होती। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारी पावर क्लिप वाली क्लास नहीं देखी वो उसे ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको पावर क्लिप के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल हो सके। तो करना ये था कि आपको इस शेप के इनसाइड क्लिक नहीं करना था, बल्कि आपको क्या करना था, आपको इसकी जो आउटलाइन है बिल्कुल उसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखें हमने आउटलाइन के ऊपर अपने कर्सर को रखा है, आप क्लिक करते हैं तो ये देखें हमारी वो इमेज पावर क्लिप की मदद से हमारी इस शेप्स के अंदर इंसर्ट हो चुकी है। ऐसे ही अगर एक और इमेज हम यहाँ पे ले आते हैं, अब देखें तो पहले जो मैंने इमेज ली थी उसका भी साइज़ कम था, लेकिन उसका साइज़ मैंने बड़ा किया था, लेकिन इसका मैं बड़ा नहीं कर रहा। यहाँ पे एक और तरीका भी आपको बताऊंगा। पावर क्लिप इन साइड पे आते हैं एंड इसकी आउटलाइन के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए इंसर्ट हो गया, लेकिन उसी साइज़ में जितनी कि यहाँ पे हमने ओपन की थी उस वक्त हमें नज़र आ रही थी। हम चाहते हैं कि यही इमेज हमारी इस शेप के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो, जितनी हमारी शेप है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था पावर क्लिप की मदद क्लास के अंदर कि फिट कॉन्टैक्ट पे आएँ, देन आप स्ट्रेच टू फिल इस पर क्लिक कर गए तो आपकी जो इमेज है वो ऑटोमेटिकली ही आपकी जो शेप है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है। ये देखें आप, तो आपकी इमेज जो थी वो अब ये आपने जो इमोजी आई थिंक इसको कहते हैं, ये शेप दी थी इसके अंदर फिट बैठ की है। ऐसे अगर इसके अंदर भी यहाँ से और शेप भी ले लेते हैं, ये शेप एक ले लेते हैं, ये वाली डिलीट कर देते हैं यहाँ से, एक और शेप ली है। इसके अंदर भी अगर आप इमेज फिल करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे हम ये वाली इमेज लेते हैं, तो ये देखें ये पहली दो इमेज की निस्बत ज़्यादा स्मॉल है, लेकिन आपने इसको यहाँ पे बड़ा करना चाहें तो वो भी कर सकते हो, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करने के बाद पावर क्लिप इनसाइड पे आएँ एंड देन जिस शेप के अंदर इंसर्ट करना है उसकी आउटलाइन के ऊपर क्लिक कर दें तो ये इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। देन इसको एडजस्ट करने के लिए आप यहाँ पे फिट टू कॉन्टैक्ट पे आएँ, देन स्ट्रेच टू फिल, तो ये देखें ये भी इमेज आपकी शेप के अकॉर्डिंग बिल्कुल एडजस्ट हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद अगर आप इसको दोबारा अगर एडिट करना चाहो तो इसके ऊपर राइट क्लिक करें, यहाँ पे देखें तो एडिट पावर क्लिप, देन ये देखें आप दोबारा इसको अपनी मर्ज़ी से ये देखें एडिट करने के बाद फिनिश एडिट पावर क्लिप पे क्लिक करें तो ये देखें आप इसको दोबारा एडिट भी कर सकते हो। अगेन अगर इसको फिट करना है तो स्ट्रेच टू फिल पे क्लिक कर दें, आपकी इमेज आपकी शेप के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ पे हम एक ये इमेज लेते हैं, सॉरी शेप, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, पावर इनसाइड करें एंड शेप की आउटलाइन पे क्लिक कर दें, देन फिट टू कॉन्टैक्ट पे आए, यहाँ पे स्ट्रेच टू फिल पे क्लिक कर दें तो ये देखें इस तरह आपकी जो इमेज है वो आपकी शेप के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। कुछ इस तरह से हमने ये वर्क किया है। यहाँ पे इसे जूम करके आपको दिखा देते हैं, ये देखें तो इस तरह आप स्पिरल एंड कॉमन शेप टूल को यूज़ में लेके मुख्तलिफ टाइप्स की शेप्स इंसर्ट कर सकते हो एंड देन उनमें इमेज वगैरह भी फिल कर सकते हो। तो ये तो थी आज की हमारी एक क्लास, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।